खबर महासमुंद से, जहां जमीन विवाद को लेकर हत्या हो गई। एक ही परिवार में विवाद ये लंबे अरसे से चला आ रहा है, जमीन का विवाद, और इसके बाद एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई है इस विवाद में। इसमें एक बच्चा भी शामिल है। 4 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 2 आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। 3 महीने पहले ही ये जिन पर वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे हैं, ये 3 महीने पहले ही जेल से छूटकर आए हैं। एक पक्ष के 3 लोगों की मौत और 4 लोग जख्मी हैं। आरोपी बाप बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 महीने पहले ही ये दोनों जेल से रिहा हुए थे। पुरानी रंजिश का मामला है। जिस पक्ष के 3 लोगों की मौत हुई है, अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे बहुत गुस्से में थे और अब जब विवाद दोबारा से विवाद शुरू हुआ तो एक ही पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई। हत्या जमीन विवाद में हुई है। पुराना ये जमीन विवाद है, एक ही परिवार में ये पुराना जमीन विवाद है। ये अदालत में भी था और जिस पक्ष के लोगों की मौत हुई है उनके पक्ष में ही अदालत ने फैसला सुनाया था। यही वजह है कि जो बाप बेटे जो 3 महीने पहले ही जेल से छूटे हैं, उन्हें ये बात नागवार गुजरी थी और इसी के चलते ये विवाद इतना बढ़ा कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई। जिन लोगों की हत्या की गई उसमें एक बच्चा भी शामिल है, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। महासमुंद में जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या। एक ही ये पूरा परिवार बताया जा रहा है, जिनमें लंबे अरसे से जमीन विवाद चल रहा है और इस जमीन विवाद के चलते ही अब 3 लोगों की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हत्या की गई है। विवाद शुरू हुआ, बातचीत वाद विवाद में बदली और उसके बाद खूनी संघर्ष शुरू हो गया और 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक ही परिवार का ये विवाद है। लंबे अरसे से जमीन का ये विवाद चल रहा है। अदालत में भी ये मामला था और अदालत में मामला जाने के बाद जिस पक्ष के 3 लोगों की हत्या हुई है उनके पक्ष में ये फैसला आया था। मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? मृतकों के बारे में एक बार फिर से जानकारी दें। जी ललित, आपको बता दूं कि महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोबा की ये पूरी घटना है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक आरोपी पक्ष ने जो है धारदार हथियार फरसा से जो है मृतक पक्ष के 3 लोगों की हत्या कर दी, वहीं 4 लोगों को घायल कर दिया। घायल गंभीर रूप से 4 लोगों का जिला अस्पताल महासमुंद में उपचार चल रहा है। जिन 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है ललित, उसमें से एक महिला, एक किशोरी और एक बालक शामिल है, जिनका नाम जागृति गायकवाड़, टीना कुमारी और मनीष कुमार बताया जा रहा है। वहीं पर जिन 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, उनका नाम ओस कुमार, ओमन, गीतांजलि और अनारबाई बताया जा रहा है। बताया जा रहा है ये ललित कि महासमुंद एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर का ये कहना है कि जमीन विवाद को लेकर ये पुरानी विवाद है, जिनका लंबे समय से विवाद चल रहा था। कोर्ट तक मामला पहुंचा था और कोर्ट में डिसीजन जो है वो मृतक के परिवारों के पक्ष में था। जमीन जो है मृतक के परिवार के पक्ष में था। इसी बात का आक्रोश दूसरे पक्ष, जो आरोपी पक्ष है, उन पर था और वो काफी आक्रोशित थे, आए दिन विवाद करते थे। इसी बीच जो मुख्य आरोपी जो फरस राम जिनका नाम बताया जा रहा है, वो 3 महीना पहले ही हत्या के आरोप से जेल से रिहा होते हैं और 3 महीने से वो जो है झगड़ा के लिए आतुर होते हैं और इसी बीच बीच में झगड़ा करते रहते हैं। और आज सुबह की तड़के 4 बजे की आसपास की घटना होगी, जब दोनों बाप बेटा जो है उनके मृतक के घर पहुंचते हैं और इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। क्या जो घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर कोई अपडेट है मनोहर? और ये जो बाप बेटे हैं जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, फरस राम, ये क्या दोनों ही जेल से रिहा हुए थे या सिर्फ पिता कुछ दिनों पहले जेल से रिहा हुआ है आरोपी? जी ललित, इसमें बता दूं कि जिन घायलों में मतलब 2 बुजुर्ग हैं, जिसमें एक बुजुर्ग पुरुष है और एक बुजुर्ग महिला है। वहीं पर एक बालक और एक बालिका है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। क्योंकि धारदार हथियार फरसा, जो कि काफी धारदार था, उनसे हमला किया गया था, जिनसे उनके हाथ में, पैर में, पीठ पर चोटें आई हैं। फिलहाल जो है जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का ये कहना है कि स्थिति को देखते हुए उन्हें रायपुर भी रेफर किया जा सकता है। जिस आरोपी फरसराम का जो नाम सामने आया है, जो मुख्य आरोपी है, वो 3 महीना पहले ही जेल से आया था। उसका बेटा घर में ही रहता था और दोनों बाप बेटा आज
फरसराम और ब्रिजसेन सुबह तड़के वहां पहुंचते हैं और जमीन विवाद की पुरानी बातों को लेकर विवाद करते हैं घर की महिलाओं से। और उसी समय चूंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ गए होते हैं, हाथ में हथियार होता है और जो है बिना किसी मौके को समझे हुए बिना जो है वो हमला कर देते हैं और लगातार सोए हुए जो बच्चे होते हैं उन पर भी हमला करते हैं। जो बालक ये बहुत बेरहमी है कि एक बच्चे को आप मार डालें, बच्चे पर इस तरह हमला करें कि उसकी मौत हो जाए, इस हद तक गुस्सा। बिल्कुल ललित, जिस तरह से जिस खूनी रंजिश जो देखने को मिला है उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से वारदात को अंजाम देना है। चूंकि दोनों जो है परिवार के ही हैं और परिवार के चलते ही उनके बीच आपसी रंजिश जो है जमीन विवाद को लेकर हो रहा था। इसी के कारण है कि आज जो नतीजा है वो सामने आया है और ये काफी आक्रोशित था जो फरसराम है और यही कारण है कि उसने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 4 लोगों को घायल कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक